नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर तहे दिल से स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता खबरों के नाम पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, विज्ञापन, पैसा, गिफ्ट नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी खबर हम नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि समाज में हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, चौथे स्तंभ को एक बार फिर से मजबूत करना। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ से जुड़ा मसला हल नहीं होता तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत कई अमेरिकी उत्पादों पर कुल 50% तक का टैरिफ लगाता है, जो निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। इससे पहले मीडिया रिपोर्टर्स में कहा गया था कि भारत से ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल इस महीने भारत आने वाला है। भारत पर अब कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप ने बुधवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इसके अलावा गुरुवार से भारत पर 25% टैरिफ लागू हो गया। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस विवाद से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। विदेश विभाग बोला, भारत रणनीतिक साझेदार, खुली बातचीत जारी रहेगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ स्पष्ट और खुली बातचीत कर रहा है। भले ही टैरिफ विवाद के चलते दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। टॉमी के मुताबिक ट्रंप ने व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताएं बहुत स्पष्ट तरीके से जाहिर की है, साथ ही सीधी कार्रवाई भी की है। टॉमी ने मतभेदों के सीधे संवाद के जरिए सुलझाने के लिए कहा है। Because I understand we've certainly heard, as you mentioned, the president's frustration and upset about India purchasing Russian oil. But we've seen a longer-term tension, it seems, rising in U.S.-India relationship. We saw Indian officials back in May who were upset about the president talking publicly about a role in having brokered a ceasefire between India and Pakistan. We saw the meeting with the Prime Minister of India that was supposed to take place at the G7 in June canceled because the president had to leave early to return to Washington. And now this tension over tariffs. Is there a concern from this department or the secretary about an overall worsening in the relationship with India and the potential for India to be turning more to China and away from the U.S. at a time when the U.S. looks to India, has been looking for many years to India as a partner? Well, what this is about is an honest, full, and frank dialogue about real concerns that this administration has, that the president has outlined very clearly, addressing those concerns through his actions. He's spoken about them, whether it's about the purchase of Russian oil, whether it's about the trade imbalance. Addressing those concerns is important. And that's part of what it means to have a frank dialogue, to address those concerns that you have, and then hopefully have conversations to see those concerns addressed. So the president's been very clear. His concerns about what he has seen from India speak for themselves. He's truthed multiple times about it. But ultimately, this is about a frank and full dialogue, and that's what it means to advance American interests. That's what it means to really have full diplomatic dialogue with partners to address concerns that we need to see addressed. वहीं ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा है। नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं लगाता है। इससे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट में एंट्री करने में मुश्किल होती है। नवारो ने कहा कि भारत अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूसी तेल खरीदने के लिए करता है, फिर रूस उन डॉलर का इस्तेमाल हथियार बनाने में करता है जिनसे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी टैक्स पेयर्स को यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियारों पर खर्च करना पड़ता है। ये गणित ठीक नहीं है। चीन पर समान कार्रवाई न करने के सवाल पर नवारो ने कहा कि चीन पर पहले से ही 50% से ज्यादा टैरिफ है। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे हमें नुकसान हो। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल असर होगा और सीधा आम लोगों तक पहुंचेगा। 50% टैरिफ का मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पाद वहां महंगे हो जाएंगे। जब अमेरिकी खरीदार महंगे दाम चुकाएंगे तो उनकी मांग घटेगी और भारत से होने वाला निर्यात कम होगा। इसका असर यहां के उद्योगों, फैक्ट्री और मजदूरों की नौकरियों पर पड़ सकता है।
साथ ही अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो वे सामान यहां महंगे हो जाएंगे, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कृषि उत्पाद। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा बोझ बढ़ेगा। सबसे बेहतर रास्ता यही है कि दोनों देश बातचीत के जरिए एक ऐसा समझौता करें जो एक दूसरे के हितों का सम्मान करे। अमेरिका को अपने व्यापारिक संतुलन की गारंटी मिले और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा कर सके। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। नमस्कार।